सभी क्रांतिकारी साथियों को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय ज्ञान, जय विज्ञान, जय मूल्यवासी। मैं आप सभी का छोटा भाई धम्म प्रचारक संतोष कुमार बौद्ध, जिला सीतापुर। आज का दिन साथियों बहुत ही खास है इस देश के लिए। इस देश के होनहार, देश के क्रांति का पैगाम पहुंचाने वाले, हम सभी के रहनुमा, नारी के मुक्तिदाता, संविधान के निर्माता, भारत के भाग्य विधाता, जो लोग इस देश में, जिनके द्वारा ये पूरा देश एक कलम की नोक पर आज चल रहा है, उस संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो हमारे आपके बीच नहीं रहे, लेकिन आज भी हमें आप लोगों को कोई एक ऐसा इतिहास, ऐसा दिन महसूस होता है जो 6 दिसंबर 1956 की ये काली रात, जिस रात में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक किताब लिख रहे थे, बुद्ध और उनका धम्म। और जिस दिन इनकी मृत्यु हुई है, उसके एक दिन पहले शारदा कबीर जो थी दूसरी वाली पत्नी, वो बाजार को गई थी, क्योंकि बाबा साहब का सेवन और बाबा साहब की सेवा में योगदान तो था, लेकिन धन्य है नानक चंद रत्तू, जो पूरी देखभाल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की किया करते थे। उनका बेटा था एक यशवंतराव, वो भी बाबा साहब के बस में नहीं था, क्योंकि सब पूरा परिवार बिछड़ गया था। बाबा साहब सबकी दुख दर्द सह करके, और उन्होंने आज के दिन हमें आप लोगों को छोड़कर इस दुनिया को से चले गए। तो निवेदन है आप लोगों से, आज का दिन जो हमारे आपके बीच में जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को इस महत्वपूर्ण जानकारी को पहुंचाने का काम अवश्य करें। बाबा साहब ने क्या कहा था? 3 बातें जो बाबा साहब ने इस देश के लिए समझाई। तो ये न समझें कि सिर्फ ब्राह्मण के लिए है, सिर्फ क्षत्रिय के लिए है, सिर्फ वैश्य के लिए है, ये पूरे देश के लिए है। साथियों, आज अगर बाबा साहब का नाम अमर है तो हमारे ब्राह्मण समाज की देन है, क्योंकि बाबा साहब का पहला मूल मंत्र जो किसी ने अपनाया है वो हमारा ब्राह्मण समाज भाई है। क्योंकि बात यह है कि हमारा समाज जो है बाबा साहब को मानता है, लेकिन बाबा साहब की नहीं मानता। तो बाबा साहब का नाम अमर इसलिए है कि हमारा ब्राह्मण समाज जो है वो बाबा साहब की माना है। वो फोटो कैलेंडर नहीं लगाता है तो उससे क्या होता है?
लेकिन हमारे समाज के अंदर अगर बाबा साहब का नाम लोग अपने मुख से ले रहे हैं तो उनसे निवेदन चाहते हैं कि नाम से काम नहीं चलेगा, एक बार उनकी विचारधारा अपने घर में पहुंचाने का काम अवश्य करें। तो इसलिए बाबा साहब का नाम अगर अमर है तो ये ब्राह्मण समाज की देन है। दूसरी बात, संगठित रहो। तो संगठन अगर देखा जाए तो हमारे क्षत्रिय समाज में अच्छा है, क्योंकि क्षत्रिय समाज में आप लोगों ने देखा होगा कि बाबा साहब की बात जो है दूसरी कहा था संगठित रहो, तो साथियों उनमें बहुत ही अच्छा संगठन भी है। तीसरी बात, संघर्ष करो। तो हमारे बनिया समाज के लोगों ने जो आज अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए लगातार संघर्ष ही करते रहते हैं, उनका बच्चा 10-12 साल का हो जाता है, तराजू बाट पकड़ा करके उनको बाज़ार में बिठा दिया जाता है और 100-200 रुपये का बिजनेस, 100-200 रुपये का धंधा हर बाज़ार को अपना कर लेते हैं। इसका मतलब है कि अपने पैरों पर स्वयं वो खड़े हो जाते हैं। और बाबा साहब ने कहा था कि बड़े नौकर से बनना बेहतर है, आप छोटे मालिक बन जाओ। तो इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो 3 मूल मंत्र हैं हमारे ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज और बनिया समाज के लोगों ने अपना लिया। और रही बात इस देश के हुक्मरान मालिक बनने की, तो साथियों देखा होगा आप लोगों ने हमारे मुसलमान भाइयों में, मुसलमान भाई का बच्चा जब होता है वो काम क्या करता है, अपने बच्चे को 4-5 साल का होने के बावजूद बच्चा बाज़ार में अपने बिजनेस में लग जाता है और अपने परिवार को चलाने में सहमत हो जाता है। इसलिए आप लोगों से भी निवेदन, बहुजन समाज से निवेदन है, बाबा साहब के नाम को बदनाम ना करें, क्योंकि हमारा देश कथाएं तो अनेक करवाता है लेकिन उनके विचारों को नहीं अमल करता है। बुद्ध ने 5 शील बताए, उन शीलों को अमल करें और बाबा साहब के 3 मूल मंत्रों को अमल करें। अपने बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षित करें, संगठित रहें, संघर्ष करें। यही निवेदन आप लोगों से है। मेरे वीडियो से अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी मिली तो आप लोग कमेंट में अपना प्यार आशीर्वाद जरूर दें। सादर सभी को नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय ज्ञान, जय विज्ञान।